एक बार की बात है, मोटू, पतलू और एक छोटा लड़का हैदर जंगल में घूमने निकले। तीनों ने जंगल में एक पुरानी, भव्य लेकिन डरावनी हवेली देखी। हवेली रहस्यों से भरी लग रही थी। हैदर ने उत्साह से कहा, चलिए इस हवेली के अंदर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या छुपा है। मोटू थोड़ा डरते हुए बोला, मुझे तो भूख लगी है, कहीं समोसे मिल जाएं तो मज़ा आ जाए। पतलू, जो लंबा और पतला था, सोचते हुए बोला, मोटू, भूख बाद में मिटाना, पहले ये देखना है कि अंदर क्या है। जैसे ही तीनों ने हवेली का दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक जादुई भूल भुलैया थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह बने थे और हल्की नीली रोशनी से रास्ता जगमगा रहा था। भूल भुलैया में चारों ओर रहस्यमय सन्नाटा था। मोटू ने घबराते हुए कहा, कहीं हम खो न जाएं। पतलू ने उसे हिम्मत दी, डरने की जरूरत नहीं, हम मिलकर रास्ता ढूंढ लेंगे। चलते चलते वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुरानी टेबल पर गर्मा गर्म समोसे रखे थे। मोटू की आंखें चमक उठीं और वह समोसे की तरफ दौड़ पड़ा। पतलू ने तुरंत उसे रोका और कहा, रुक जा मोटू, ये जाल हो सकता है। हैदर ने दीवारों पर लिखे चिन्हों को देखा और कहा, यहाँ लिखा है, लालच करने वाला ही फंसता है। ये सुनकर मोटू ने खुद को रोक लिया। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक दीवार पर चमकता हुआ नक्शा था। पतलू ने उस नक्शे का अध्ययन किया और एक रास्ते की ओर इशारा किया। हैदर ने कहा, हमें इस रास्ते पर जाना होगा। मोटू उलझन में था, लेकिन दोस्तों पर भरोसा करते हुए वह उनके साथ चल पड़ा। अंत में वे एक विशाल दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पर जादुई निशान बने थे। पतलू ने उन निशानों को समझा और हैदर ने संकेतों के आधार पर पहेली हल की। दरवाजा धीरे धीरे खुला और तीनों एक चमकीले कमरे में पहुंचे। कमरे में सोने चांदी की जगह प्राचीन किताबें और स्क्रॉल रखे थे। हर चीज से जान की रोशनी फूट रही थी। मोटू, पतलू और हैदर ने महसूस किया कि असली खजाना जान है, न कि धन। मोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, आज समझ आया कि दोस्ती और जान से बड़ा कोई खजाना नहीं। पतलू और हैदर ने सहमति में सिर हिलाया। तीनों खुशी खुशी हवेली से बाहर निकल आए, दोस्ती और समझदारी की एक नई सीख के साथ।